आज भी होता है। जब हमने बेटे बेटों का विवाह कराते हैं ना, तो ये बफर सिस्टम जितना भी है ना, ये भूतों का ही भोजन है। जिसकी इच्छा जितनी आती है उतना खाता है। लोग बफर सिस्टम करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। तुमने बफर सिस्टम नहीं कराया, तुमने तो ढोर भोजन कराया है। इसको हमारे यहाँ ढोर भोजन कहते हैं। बोले क्यों? देखो खड़े खड़े कौन खाता है बताओ? खड़े खड़े जो खाता है वो है ढोर, जानवर। हम तो भोजन करने से पहले हम आसन पर बैठते हैं, और यहाँ भोजन करने से पहले जैसे ढोर जो है न पैर धोते न कोई जूते चप्पल पहनकर ही भोजन चल रहा है। हाँ ओ महाराज, हमसे अच्छे तो ये बेचारे पशु हैं। हाँ? भगवान ने कहा ऐसा ही भोजन होगा कलयुग में। जो जो विवाह करेंगे यही राक्षसी भोजन कराएंगे। और देखो भोजन में पवित्रता होती है ना, वहां काय की पवित्रता? हाँ? उसने उठाया झूठा हाथ लगाया, उसने झूठा हाथ लगाया, उसने उठा। लेकिन हम बड़े सूट बूट में जाते हैं और बस। और महाराज थोड़ा सा यदि ये व्यवस्था बदल जाए ना, जैसे बिठाकर भोजन कराते थे, जरा विचार तो करो कितना आनंद आता था। और जो भी आता था उसे प्रेम से बिठाते थे कि आओ आओ बिठाओ बैठो। उसको भी लगता था कि हम भोजन करने गए हैं। उससे पूछा जाता था पूड़ी दें क्या? हाँ सब्जी? कितना अच्छा, मतलब पूछ के परोसते थे। आज तो वो परोस की व्यवस्था ही बदल दी। आधुनिक समाज ने आज उस भोजन को गिद्ध भोजन बना दिया महाराज, उसको पशु भोजन बना दिया। सारी अपवित्रता उस भोजन में रहती है। पहले घर के माताएं बहनें भोजन बनाती थी, बाहर की माताएं आकर के नाच करती थी घर में। लेकिन आजकल की नारी खुद तो नाचती है और बाहर के लोगों से भोजन बनवाती है। खुद नाचेगी और बाहर वालों से भोजन बनवाएगी। कितना हमारा समाज बदल गया है। आप जानते हो एक अंश दाना यदि किसी को दान करते हैं तो क्या होता है उसका? हमारे पूर्व कृत जो पाप है ना, वो पाप का निवास कहाँ होता है? अन्न में। शिव पुराण की कथा कहती है कि अन्नदान इसलिए करना चाहिए कि हमारे किए हुए पाप उस अन्न में निवास करते हैं। जब वह अन्न का हम दान कर देते हैं तो हमारा अन्न पवित्र हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, साधुओं का भोजन, भगवान को भोग, ये सब हमारी परंपरा है। क्योंकि भगवान का जब भोग लग जाता है तो बना हुआ पदार्थ भोजन नहीं बचता। वो बना हुआ पदार्थ भोग लगने के बाद भगवान का प्रसाद बन जाता है। महाराज भगवान को भोग लगा करके जो भोजन पाया जाता है वो प्रसाद ही होता है। हमारे यहाँ एक बात और मैं कहूँ कथा के माध्यम से, हमारे यहाँ लोगों को निमंत्रण करने के लिए जाते हैं ना, और ब्राह्मणों को खास करके निमंत्रण करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? पंडित जी कल आपका खाना है। ये खाना हमारा शब्द नहीं है महाराज, क्योंकि पहली ही सीढ़ी वो गलत कर देते हैं। बोले क्या? आकर के कहते हैं गुरु जी हमारे यहाँ खाना खा लोगे? हमने कहा भैया यहाँ भोजन करेंगे, भोजन पाएंगे, उसके यहाँ प्रसादी पाएंगे। जिसके यहाँ भगवान को भोग लगता हो उसके घर की ही प्रसादी पाने योग्य होती है। ओ महाराज भोग जरूर लगाना चाहिए। अब यहाँ बफर सिस्टम में काय का भोग? ओ महाराज भगवान शिव की बारात आगे गई। नंदी ने कहा वाह प्रभु यहाँ भी हमारी बेइज्जती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो आगे चलो, हम हमारी आरती उतारने के लिए हमारी सासू माँ खड़ी हैं। और जैसे ही बाबा नंदी को लेकर के द्वार पर पहुंचे हैं और इधर मैना अपनी सखियों के साथ सासू माँ भगवान की आरती उतारने के लिए आई है। आरती की थाली में सुंदर लोटा में गंगा का जल रख के लाई है, सुंदर घी के दीपक बना करके लाई है। क्यों? क्योंकि दूल्हे राजा को परछना है, आरती उतारना है। और जैसे ही दूल्हे राजा को देखा, ओ महाराज द्वार खोला, मैना रानी ने भगवान शिव को देखा तो देख करके भूत प्रेत उस भस्मीधारी त्रिनेत्रधारी भगवान को देख करके मैना रानी तो डर गई
और डरी तो क्या हुआ, थाली फेंक दी, लोटे का जल गिर गया और वह दीपक, घी के दीपक फैल गए और मैना तो अंदर भागी भागी गई और एक कमरे में जाकर के रोने लगी। रो करके कहने लगी, भाग्य फूट गए मेरी बेटी के, ऐसा दूल्हा। अरे नारद ने तो सब कुछ अनर्थ कर दिया, इस नारद का हमने क्या बिगाड़ा था? हाँ, इसने मेरी बेटी के लिए ऐसा वर देखा। अरे इससे अच्छा तो मेरी बेटी कुंवारी ही रहती। अब रो रही है बैठी बैठी मैना। इधर नंदी ने कहा, वाह प्रभु, देख लिया, सासू माँ ने तुम्हारे मुंह पे थाली फेंक गई, ये दीपक फेंक गई, ये लोटा फेंक गई। भगवान ने कहा, फेंका नहीं है पगले, तू जानता नहीं है मैना कितनी समझदार है, कितनी ज्ञानवान है। मेरी सासू ऐसी वैसी नहीं है, बड़ा ज्ञान है उसे। बोले क्या नंदी, मेरी सास ने ये लोटा इसलिए फेंक दिया जल का कि इस लोटे में भरा था गंगा जल, लेकिन मेरी सासू माँ ने देखा कि इस लोटे में तो 3-4 बूंद गंगा जल भरा है, लेकिन मेरे दामाद के सर पर तो गंगा बह रही है, इसको मैं क्या जल चढ़ाऊंगी। बारे भगवान, फिर ये दीपक जो जल रहा है, जो प्रज्वलित दीपक है, इसको तो फेंक के गई, अब तो मानो बेइज्जती हो गई। भगवान ने कहा, नंदी चुप हो जा, इसमें भी देख मेरी सासू माँ का ज्ञान। बोले क्या, दीपक को इसलिए फेंक दिया कि वो उस सासू माँ ने मेरे तीसरे नेत्र में देखा तो बड़ी बड़ी ज्वालाएं भभक रही हैं मेरे तीसरे नेत्र में। उसने सोचा जिसके तीसरे नेत्र में इतनी ज्वाला हो उसको मैं दीपक की ज्योत दिखा करके क्या करूंगी, इसलिए ये थाली और जल और ये दीपक फेंक करके गई है। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है? मैना ने सारी बात कही। तब नारद जी ने कहा कि देखो मैना, तुम्हें व्यर्थ का दुख है, तुम जिसे अपनी बेटी समझ रही हो, ये उमा, ये पार्वती, जगत जननी आद्य शक्ति भवानी है, और जानती हो इनका प्रथम जन्म भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के यहाँ विरणी से हुआ था, और उसी दक्ष के अपराध करने के कारण वह सती अपने शरीर को त्याग करके अब तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं, और ये आद्य शक्ति है, सदैव सर्वदा ये शिव की अर्धांगिनी है। इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह बड़े आनंद के साथ भोले बाबा के साथ करो। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म की ये भोले बाबा के चरणों की दासी हैं। इस प्रकार से नारद ने खूब भली भांति समझाया। मैना ने और हिमांचल ने आकर के बाबा के दर्शन लाभ प्राप्त किए। लेकिन जानते हो क्या किया? पार्वती ने प्रार्थना कर ली थी। क्या प्रार्थना की थी? बोले बाबा देख, आपको देख करके सभी लोग डर गए हैं, और हम जानते हैं आपके समान सुंदर देव कोई नहीं है। जब आप सुंदर स्वरूप बनाते हो तो करोड़ों कामदेव भी उस रूप को देख करके मोहित होने लगते हैं, क्योंकि बाबा जैसा सुंदर संसार में कोई है नहीं। इसलिए बाबा आज केवल एक बार मेरे लिए वही विश्व विमोहन, त्रिलोक को मोहने वाला सुंदर स्वरूप धारण करके दर्शन प्रदान करो। ओ महाराज, भगवान ने इतना दिव्य स्वरूप धारण किया, और उस दिव्य स्वरूप को देख करके ब्रह्मा, विष्णु, देवता और हिमांचल, मैना रानी सभी मोहित हो गए, क्योंकि बाबा शिव जैसा सुंदर ना कोई है, ना होगा, ना कभी हुआ होगा। इतने दिव्य मेरा बाबा का स्वरूप है, इतने सुंदर मेरे बाबा हैं। और इसके बाद बाबा की पूजा की, जल चढ़ाया। अब एक भक्त तो कहता है, भोला फूल बेल पाती, भोला फूल बेल पाती, जटा इधर उधर, जटा इधर उधर, पूजा कर
देखो भगवान को जल चढ़ाने मैना रानी आई तो मैना ने देखा और देख करके कहने लगी, ओ भोले तेरे सिर पे है गंगा, जल में कैसे चढ़ाऊं। ओ भोले तेरे सिर पे है गंगा, जल में कैसे चढ़ाऊं। गंगा हटा लो जल में चढ़ा दूं, गंगा हटा लो जल में चढ़ा लो, कर डालूं श्रृंगार रो, कैसे चढ़ाऊं भोला फूल मेरी माटी, कैसे चढ़ाऊं भोला फूल मेरी माटी। इधर उधर जटा इधर उधर पूजा करने न दे, करने न दे, भोला फूल मेरी माटी। कैसे चढ़ाऊं भोला फूल मेरी माटी। अरे एक बार दोनों हाथ उठाए बोले शंकर भगवान की। ओ भोले गले नाग है काले, माला कैसे पहनाऊं। ओ भोले गले नाग है काले, माला कैसे चढ़ाऊं। नाग है